यूपी के प्रयागराज से, जहां अजीत यादव ने कहा 4 जून को 400 पार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून को 400 पार करेगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। देखिए यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। 10-12 दिन बचे हैं और आप बीजेपी में सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अगर हम बात करें कि विपक्ष भी मजबूती से खड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता जो है वो मन बना चुकी है और पूरी तरह से भाजपा को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। वो पुराने घिसे पिटे मुद्दों पर पुनः राजनीति कर रही है। वही जातिवाद, वही धर्म की बात और वही जाति जनगणना कराएंगे, मतलब उस तरफ पुराने जो घिसे पिटे मुद्दे हैं जिन पे वो राजनीति करती रही है 65 सालों तक, वही वो पुनः दोहरा रही है। लेकिन भाजपा के साथ विकास का बड़ा वो है, विकास का जो इन्होंने रोड मैप बनाया है, जो विकास की लाइन खींची है, उसके आगे जनता और भी कुछ देखना चाह रही है। इसलिए सब जो है भाजपामय है, कहीं विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बस वो तो केवल एक दिखावे की वो है कि लड़ाई में हैं ऐसा कुछ अगर नहीं। विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो ये कहता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो जनता को सिर्फ बहकाने का काम करे, सिर्फ जुमला, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो कहेंगे ही कि बहका रहे हैं, लेकिन विकास का जो नए भारत का जो सपना है मोदी जी का, वो भारत, विकसित भारत आज सबको दिखाई पड़ रहा होगा। सड़कें, रेल यातायात और तमाम कॉरिडोर, और इस तरह से हमारी सैन्य सुरक्षा की वो जहाँ बात हो, तो वो तो दिखाई पड़ता है ना। जनता नहीं देख रही है कि पहले का भारत क्या था। रोज़ आतंकवादी घुस आते थे, रोज़ हमारी ज़मीनें कब्जा हो रही थी, विदेशों में हमारी विदेश नीति क्या थी वो भी सब लोगों ने देखा है। और आज हमारी विदेश नीति क्या है कि आज हम विदेशों में हमारा वर्चस्व है, तो ये जनता देख रही है। और हमारी सेना भी जो है वो मजबूत हुई है। हर तरह से हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए भारत का जो सपना बुन रहे हैं मोदी जी, वो दिख रहा है जनता को। वो कहने की बातें नहीं है, उसमें क्या बहकाने की बात है। सड़कें देखिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कॉरिडोर है, सांस्कृतिक विरासत जिसको कहिए कि जो 500 सालों से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो धूमिल होती जा रही थी, वो सांस्कृतिक विरासत कितना आगे आई, वो विकसित हुई है, वो भी दिख रहा है। अगर हम युवा की बात करें तो युवा जो छात्र हैं वो नाराज हैं, क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, रोजगार, युवाओं की जो रोजगार की बात है, रोजगार भाई सरकारी नौकरी हो सकता है कम मिली हो, लेकिन जहाँ तक रोजगार के अवसर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा दिए हैं। लोगों को बैंकों के रास्ते खोल दिए हैं। जो युवा पहले 5 रुपये नहीं पाता था, आज स्टार्टअप से लेकर के और MSME से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अगर कोई युवा ठेकेदारी करना चाहे, अगर कोई रोजगार लगाना चाहे और कोई उत्पाद की फैक्ट्री लगाना चाहे, तो सारे अवसर जो है युवाओं के पास रखे गए हैं और युवाओं को कर्मठ बनना पड़ेगा। और केवल सरकारी नौकरी के भरोसे जो है वो देश नहीं चल सकता है। तो युवा संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ जो रमण भी विपक्ष में है, क्या कहेंगे आप? भाई विपक्ष में तो हर जगह विपक्ष में है। उज्जवल रमण कौन सी बात है? टक्कर है नीरज त्रिपाठी? कोई टक्कर में नहीं है। 1.5 लाख प्लस वोटों से हम प्रयागराज सीट जीत रहे हैं और फूलपुर भी जो है हमारा पुराना रिकॉर्ड दोहराया जाएगा। हम 3 लाख प्लस वोटों से यहाँ भी जीतेंगे। 400 पार की बात कही जा रही है, 400 पार, 4 जून को 400 पार पूरी तरह से सत्य होने जा रहा है। और ये मोदी जी की बात और अमित शाह जी की जो है बात अकाट्य होती है और वो जनता उनके साथ है, इसलिए वो सारी बातें सत्य होने जा रही हैं। हमको अजीत यादव, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड दलित संघ।